सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा वेलनेस पर। आज हम सीखेंगे 5 टॉप बैलेंसिंग आसनास। बैलेंसिंग आसनास हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे सेरिब्लम के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। सेरिब्लम हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो कि शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही जितने भी बैलेंसिंग आसनास है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर करते हैं, मसल्स के कोऑर्डिनेशन को बॉडी के साथ इंप्रूव करते हैं, हमारे नर्वस बैलेंस को इनहेंस करते हैं, जॉइंट्स हैं हमारे उनको स्टेबल करते हैं, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छे हैं, हिप्स है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, काफ मसल्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, उनके लिए काफी अच्छे हैं, पूरे पैर को मजबूती देते हैं और सारी बॉडी अपर बॉडी के लिए भी काफी अच्छे हैं क्योंकि हम डिफरेंट बैलेंसिंग आसनास करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ये हमारे फोकस को और कंसंट्रेशन को एनहेंस करते हैं। जब आप बैलेंसिंग आसन करते हैं तो आप एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये काफी अच्छे आसन है। जिनका मन बहुत ज्यादा भटकता है उनको बैलेंसिंग आसन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। बैलेंसिंग आसन करने से आपको लाभ ही लाभ होंगे। ये 5 आसन हैं जिनको बिगिनर्स भी, शुरुआती भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से आसन करेंगे, साथ में बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी। पहला आसन है हमारा वृक्षासन या फिर ट्री पोज। कैसे करेंगे? खड़े हो जाएंगे और दोनों पैरों के बीच में लगभग कंधों जितना फासला किया, जो हमारा सोल है उसको अच्छे से मैट पे प्रेस करके रखेंगे। जिस लेग पे हमें पहले जाना है, हम राइट लेग को स्ट्रेट रखेंगे तो अपना जो वेट है उसको राइट लेग पे शिफ्ट किया, लेफ्ट लेग को लाइट कर दिया, फिर लेफ्ट लेग को इस तरीके से फोल्ड किया और जो हमारा फुट है, सोल है जो फुट का, उसको राइट की इनर थाई पे प्लेस कर दिया इस तरीके से। और जो ये नी है ये पीछे की तरफ रहेगा। सामने कोई पॉइंट बना ले अपने आई लेवल पे, उस पे देखते रहें, बैलेंस करने में इजी रहेगा। फिर क्या करना है आपको, अपने हाथों को नमस्ते की पोजीशन में ले आए। इसको बोलते हैं एक पाद प्रणामासना। जब यहां बैलेंस बनने लग जाए तो फिर अपने हाथों को आप अपने सिर के ऊपर इस तरीके से ले जाएं। ये है वृक्षासन। ये हो गया है वृक्षासन। वृक्षासन में होल्ड करें, कम से कम 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना जरूर करें और फिर रिलीज कर दे। जो इस तरीके से नहीं कर सकते वो ऐसे वॉल के सपोर्ट के साथ चले जाएं स्टार्टिंग में, और वॉल के सपोर्ट के साथ इजीली करें। और धीरे धीरे जब वॉल के साथ प्रैक्टिस होने लग जाए तो फिर इसको बिना वॉल के सपोर्ट के साथ करें। लेग को रिलीज करें। ये हमने एक साइड से किया है सारे बैलेंसिंग आसनास, दूसरी साइड से भी करने जरूरी हैं। लेफ्ट साइड से कैसे करेंगे? लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे, राइट को वेट लेफ्ट पे शिफ्ट किया, राइट को हल्का कर दिया और फिर अपने राइट फुट के सोल को लेफ्ट इनर थाई पे लगाया। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले गए, सामने एक पॉइंट पे फोकस बनाए रखें। इनहेल एक्सेल करते रहें, ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल ब्रीदिंग, 5 से 10 सेकंड का होल्ड और फिर हाथों को रिलीज करें एक्सेल करते हुए और लेग को भी रिलीज कर दे। ये हो गया है वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन हमें, जैसे वृक्ष होता है इतना शक्तिशाली होता है, इतना मजबूत होता है, उसी तरह ये हमारे शरीर को बनाता है। कितनी भी बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन जो पेड़ है वो उसी तरीके से रहता है और अपने आप को रिवाइव कर लेता है। तो उसी तरीके से ये आसन हमारी बॉडी को रिवाइव करने में हेल्प करता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। इसको कोई भी कर सकता है। जिसको पैरों में दर्द है या पैर कमजोर है वो इस आसन को अवॉइड करें या बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, दीवार के सहारे करें। दूसरा आसन करेंगे हम अपना बैलेंसिंग आसन, गरुड़ आसना या फिर ईगल पोज। कैसे करेंगे ईगल पोज? अपने पैरों को अपने इस तरीके से सीधे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा घुटनों से बैंड किया, बैक को ऐसे ये, और फिर हैंड्स को कैसे करेंगे? हमारी लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ही ऊपर रहेगा और
ये हो गया हमारा गरुड़ासन। सामने देखें बिल्कुल, और इसमें स्टे करें 5 से 10 सेकंड के लिए। रिलीज कर दें हाथों को, लेग्स को भी रिलीज कर दें। दूसरी साइड से रिपीट कर लें। इस बार हमारा राइट लेग रैप करेगा लेफ्ट लेग को। नी को बैंड किया थोड़ा सा, लेग को रैप किया, और फिर ये हाथों को इस तरीके से होल्ड 5 सेकंड का। नॉर्मल सांसें लेते रहेंगे, हाथों को रिलीज करें और फिर पैर को भी रिलीज कर दें। ये सारे आसन आप वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। जो गरुड़ासन है वो हमारे पैरों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे कंधों को, अपर बॉडी को, अपर बैक को भी स्ट्रेंथन करता है, और जिसको कंधे और गर्दन में दर्द रहता है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक आसन है। तीसरा आसन है हमारा सरल नटराज आसना या फिर लॉर्ड शिवा पोज, डांसर्स पोज भी इसको बोला जाता है। कैसे करेंगे? ये भी दोनों लेग से रिपीट करना है। थोड़ा सा अपने राइट लेग को पीछे लेके गए, लेफ्ट लेग आगे रहेगा, और धीरे धीरे आगे की तरफ हल्का सा बैंड करना शुरू करें। राइट के टो पे आ जाए, फिर राइट को इस तरीके से उठाएं, सामने एक पॉइंट पे देखते रहें, और अपने जो फुट है उसको अंदर की तरफ से ग्रैब करें। बाहर की तरफ से ग्रैब करेंगे तो बैलेंस बनाना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। लेफ्ट हैंड से चिन मुद्रा लगाएं, फर्स्ट फिंगर और थंब की टिप को ज्वाइन करें, इसको एक्सटेंड करें और धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करें। ये ध्यान आपका अपनी चिन मुद्रा पे रहेगा, जो ज्ञान मुद्रा आपने लगाई है, और इसमें होल्ड करें, नॉर्मल सांसें लेते रहें। लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधी रहेगी, घुटना बैंड नहीं करेंगे। रिलीज कर दें, लेग को रिलीज किया और हाथ को भी रिलीज किया। इसी तरीके से दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को थोड़ा पीछे ले, राइट हैंड से चिन मुद्रा बनाई, एंकल को, अपने अंगूठों को होल्ड करेंगे अंदर की तरफ से और पोज में जाएंगे। ध्यान अपना चिन मुद्रा की तरफ, नॉर्मल ब्रीदिंग, राइट नी स्ट्रेट, 5 से 10 सेकंड का होल्ड एंड रिलीज कर दें। ये आसन हमारे नर्वस बैलेंस के लिए, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए काफी अच्छा है। हमारे दिमाग और शरीर में तालमेल बैठाता है ये, और हमें नए नए कार्य करने के लिए एनर्जी भर देता है हमारे अंदर। विद्यार्थी भी अगर इस आसन को करते हैं तो उनको काफी लाभ होंगे। किसको ये नहीं करना है? अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, या फिर हिप्स में कोई इश्यूज हैं, या अल्सर की प्रॉब्लम है और बैक में पेन है, तब आप इस आसन को अवॉइड कर दे, बाकी सभी कर सकते हैं। फोर्थ आसन है हमारा उत्थिता हस्त पाद अंगुष्ठासना। कैसे करेंगे? दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाया, अपने वेट को लेफ्ट लेग पे शिफ्ट किया, राइट को बैंड किया। पहले 3 फिंगर से, अंगूठे और 2 फिंगर से राइट के थंब को इस तरीके से ग्रैब किया। लेफ्ट नी बिल्कुल सीधा रहेगा। लेफ्ट हैंड को अपनी वेस्ट पे रख दें और इनहेल करें एक, एक्सेल करते हुए अपने राइट फुट को एक्सटेंड कर दें। यहां आप होल्ड करें 5 से 10 सेकंड का। इसको अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो आप वॉल के साथ भी सारे बैलेंसिंग आसनास कर सकते हैं। लेफ्ट पे रिपीट करेंगे, अपने वेट को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट नी को हल्का सा बैंड करेंगे, अपने फिंगर से होल्ड करेंगे, राइट को वेस्ट पे रखेंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए एक्सटेंड। यहां रुकें 5 से 10 सेकंड नॉर्मल सांसों के साथ। इनहेल एक्सेल करते रहें और इनहेल करते हुए नी को वापस ले आए, एक्सेल करते हुए रिलीज कर दें। ये आसन उत्थिता हस्त पाद अंगुष्ठासना हमारे हिप्स की मोबिलिटी के लिए काफी अच्छा है, हिप ओपनिंग में हेल्प करता है। बैलेंसिंग आसन सारे बॉडी और माइंड के कनेक्शन को तो इनहेंस करते ही करते हैं, और उसके साथ ही ये लैग्स को स्ट्रेंथन करने में, पूरी लैग मसल्स जितना भी है सबको स्ट्रेंथन करने में काफी हेल्प करता है। और फोकस और कंसंट्रेशन तो सारे बैलेंसिंग आसन बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। 4 आसन हो गए हैं हमारे। 5वां आसन करेंगे
पाद अंगुष्ठासना। कैसे करेंगे? उसको करने के लिए इस तरीके से बैठ जाए और अपने टोज पर आ जाएं। अपने टोज पर आ गए हैं, फिर क्या करेंगे? अपने बॉडी वेट को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें और राइट को थोड़ा आगे लाएं। लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लें और उठा के राइट को अपने लेफ्ट थाई पे रख दें। ये फिर नमस्ते की पोजीशन बनाएं और इसमें 5 से 10 सेकंड का होल्ड कर ले। फिर हाथ से सपोर्ट लेते हुए रिलीज कर दे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी रिपीट करेंगे इसको। कैसे करेंगे? सेम, राइट से सपोर्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को उठा के राइट थाई पे रख देंगे और बैलेंस बनाते हुए हाथों को लाएंगे नमस्ते की पोजीशन में। सामने फोकस रखें एक पॉइंट पे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, 5 से 10 सेकंड का होल्ड और फिर सपोर्ट लेते हुए रिलीज कर दें। ये आसन हमारे एंकल्स की स्टेबिलिटी के लिए, लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काफी अच्छा आसन है। जिनको हिप जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है और साइटिका का पेन होता है, वो इस आसन को अवॉइड कर दें, बाकी सभी कर सकते हैं। आज हमने जितने भी बैलेंसिंग आसन किए हैं, 5 आसन किए हैं, दोनों साइड से रिपीट करेंगे। एक साइड से 3 बार रिपीट करेंगे और 10-10 सेकंड का मिनिमम होल्ड करना है। सारे आसन मैक्सिमम आप वॉल के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में ऐसे पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे जब वॉल के साथ प्रैक्टिस हो जाए तब आप विदाउट वॉल करना शुरू कर दें। जिनको लेग्स में पेन है, नी में पेन है या लेग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, साइटिका का, हिप जॉइंट्स का, वो इन आसन को अवॉइड कर दे, बाकी सभी लोग ये आसन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इन आसन की प्रैक्टिस रोज जरूर करें, उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में, एकाग्रता को बढ़ाने में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब कर दें।